माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। माँ जी, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। मैं और आगे पढ़ना चाहती हूँ। अभी अचानक पढ़ाई की भूत कहाँ से सवार हो गया तुम्हें? मैंने इन्हें शादी के पहले बताया था और मैंने शादी के लिए हाँ भी इसी वजह से बोला था। अरे इसे दुनियादारी की समझ कहाँ है। हमारे घर की औरतें बाहर जाके पढ़ाई नहीं करती। पर माँ जी, अगर मैं पढ़ूंगी तो जॉब भी तो कर पाऊंगी और फैमिली की फाइनेंशियली हेल्प भी कर पाऊंगी। हमें तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। अकी, आपने आज माँ जी के सामने कुछ बोला क्यों नहीं? अरे तो कुछ गलत थोड़े नहीं कहा उन्होंने। मैं हूं ना बाहर का संभालने के लिए। अगर तुम भी वही करने लगोगी तो ये घर कैसे चलेगा? पर अकी, शादी के पहले तो आपने मेरी पढ़ाई के लिए हाँ बोला था। अरे तुम्हें तो पता है ना घर के ऑलरेडी कितने खर्चे हैं। अगर तुम भी पढ़ने लगोगी तो खर्चे बढ़ जाएंगे। इसलिए जैसा है वैसा रहने देते हैं ना। कि आप भी मुझे नहीं समझ रहे हैं। मैं समझ रहा हूं सपना, लेकिन तुम भी तो समझो। और तुमने देखा ना, तुम्हारा पढ़ना माँ को बिल्कुल नहीं पसंद। तो इस बात को यहीं खत्म कर दो। हाँ अलका, कैसी हो बेटा? मम्मी। अरे क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो? मम्मी इनकी जॉब चली गई है और घर में भी बहुत दिक्कत हो रही है मम्मी। घर में पैसों की बहुत दिक्कत हो रही है मम्मी। बच्चों के स्कूल की फीस भी नहीं जमा हुई है अब तक। आज बहुत अफसोस हो रहा है। काश मम्मी आपने मुझे पढ़ाया होता तो घर में मैं कुछ तो मदद कर पाती। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। ठीक है, मैं करती हूँ फोन। मम्मी आपने मुझे पढ़ाया हो तो घर में मैं कुछ तो मदद कर पाती। बेटा क्या हुआ माँ जी? आप बहुत परेशान लग रही हैं। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैंने तुमसे ठीक से बात नहीं की। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि तुम सही थी। लड़कियों को पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। तुम आगे पढ़ना चाहती हो ना, तो तुम आगे की पढ़ाई करो। मैं अंकित को भी बोल दूंगी। माँ जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। माँ कभी गलत नहीं होती। और थैंक यू सो मच जो आपने मुझे समझा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगी।